खान आपको याद होगा, आर्यन खान शाहरुख खान का बेटा। शाहरुख खान का बेटा, उसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गिरफ्तार किया था। आर्यन खान को 2 अक्टूबर की रात में गिरफ्तार किया गया था कुछ ड्रग्स मामले में। और जब आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था तो क्या राष्ट्रवादी, क्या एंटी नेशनल, क्या मनी लॉन्ड्रिंग के चैनल, क्या खैराती, क्या खलिहर खैराती और क्या नैतिकता की बड़ी बड़ी बातें करने वाले तमाम संपादक शाहरुख खान की पूंछ पकड़कर लटक कर नाचने में मस्त हो गए। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को वेरी फर्स्ट डे से सब के सब निर्दोष साबित करने लगे। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के लिए ऐसा लगा कि मातमी धुन पूरी पत्रकारिता ने बजानी शुरू कर दी। और ये प्रक्रिया तब तक नहीं खत्म हुई जब तक उसे जमानत नहीं मिल गई। कई बड़े बड़े संपादक जो अदालत लगाते रहे अपने लिए, उन सब ने साबित कर दिया कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बेईमान है और उसने गलत तरीके से उसे गिरफ्तार किया है। जब आर्यन खान को जमानत हाईकोर्ट तक से नहीं मिल रही थी तो इन सब ने ऐसा ऐसा पेश किया जैसे धरती पर इस तरह का पहला केस हुआ। अब देखिए, शाहरुख खान का बेटा जमानत भी पा गया। जमानत पाने, किसी भी एक्यूज का जमानत अधिकार होता है। वो जमानत पा गया तो ऐसे पेश किया गया जैसे वो बरी हो गया। अब ये केस आमतौर पे पिछले कुछ दिनों से ठंडे बस्ते में है। ठंडे बस्ते में आमतौर पे हमारी न्याय प्रक्रिया का ये ठंडापन है। लेकिन कल दिन से ही लगातार ये खबर मीडिया के एक बड़े हिस्से ने बनाया कि आर्यन खान को क्लीन चिट मिल गया। और जब यूक्रेन और रूस का में युद्ध उन्माद पैदा किया जा रहा है, इस युद्ध उन्माद में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का चुनावी माहौल गायब है टीवी चैनलों से। टीवी चैनलों से महाराष्ट्र की खबर गायब है, लेकिन आर्यन खान को मिले क्लीन चिट की फर्जीवाड़ा पूरी तरह से बवाल मचाए हुए है। अब कल्पना कीजिए, सवाल ये है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के किस अधिकारी के हवाले से मीडिया ने चलाना शुरू कर दिया कि आर्यन खान के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को कोई सबूत नहीं मिले, आर्यन खान की रिहाई हो गई, आर्यन खान दोष मुक्त हो गया। इस तरह का षड्यंत्र, इस तरह का फर्जीवाड़ा कैसे चलाया गया? फर्जीवाड़ा लगातार 48 घंटे तक चलता रहा। शुरुआत में तुक्के के रूप में, और ये फर्जीवाड़ा चलते चलते अल्टीमेटली नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से, एनसीबी की तरफ से और एसआईटी प्रमुख को आना पड़ा। और संजय सिंह ने, आईपीएस ऑफिसर संजय सिंह ने आकर के एएनआई को बाइट दी। एएनआई को दिए इंटरव्यू में कहा कि आर्यन खान के मामले में किसी भी ढंग से कोई क्लीन चिट नहीं मिली है। अभी किसी भी ढंग की बात करना जल्दबाजी होगी। ये मामला अभी जांच का हिस्सा है। एएनआई पर आकर के सफाई देनी पड़ती है एसआईटी प्रमुख को। और कमाल की बात देखिए कि मीडिया का एक बड़ा वर्ग इस फर्जीवाड़े को गढ़ता है और उसके साथ कुछ भी नहीं होता। तब आपको समझ में आएगा कि किस तरह का परसेप्शन गढ़ा जाता है। और आर्यन खान के मामले में, शाहरुख खान के बेटे मामले में, शाहरुख खान की अभी तक कोई बयान नहीं आया। लेकिन दिन रात नवाब मलिक कूदता है, दिन रात पूरे टेलीविजन चैनल जो है अपनी दोगलागिरी की पत्रकारिता करते हैं। और अंत में, शुरुआत में उसकी गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हैं और खुद जज बन जाते हैं टीवी चैनल के संपादक, और ये कहते हैं कि आर्यन खान की गिरफ्तारी गलत हुई है, उसे गैर कानूनी तरीके से रखा गया है, जमानत अधिकार है। इस तरह की बातें करते करते पूरी जांच प्रक्रिया को और अदालतों को भी सवालों के घेरे में रख दिया। जब लोअर कोर्ट ने उन्हें जमानत नहीं दी तो लोअर कोर्ट के खिलाफ इस तरह की खबरें की जाने लगी। आमतौर पर इस तरह की पत्रकारिता कम दिखाई देती है। जब उसे जमानत मिली तो ऐसे पेश किया गया जैसे उसी दिन निर्दोष हो गया। और जब ये मामला ठंडे बस्ते में है, जब ये जांच प्रक्रिया का हिस्सा है, एक फर्जीवाड़ा किया गया कि क्लीन चिट मिल गई। अब इसके मायने समझिए। बड़ी चालाकी से इसी ढंग का क्लीन चिट मुलायम सिंह यादव के मामले में दी गई है। और किस तरह का पत्रकारिता का एक क्लीन चिट होता है, आप इसकी कल्पना से परे होगा। मुलायम सिंह यादव के ऊपर आय से अधिक संपत्ति का मामला है। हमने विश्वनाथ चतुर्वेदी को एक दिन अपने शो में बुलाया था। विश्वनाथ चतुर्वेदी ने ये याचिका दाखिल की हुई है 100 करोड़ के सेल डीड का। और इस मामले में मुलायम सिंह यादव, उनकी दोनों पत्नी और उनके उनके बेटे अखिलेश यादव, उनके बेटे प्रतीक यादव, इन सब पे बेहद गंभीर आरोप है। लेकिन इस पूरे मामले को पॉलिटिकल रूप से कभी ऊपर कभी नीचे दबाया गया। ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है और कब क्लीन चिट मिला है किसी को नहीं पता। लेकिन मीडिया के घरे ने मुलायम सिंह यादव को क्लीन चिट दे दिया, जबकि ये मामला अभी भी अदालत के अंदर है। तो क्या शाहरुख खान को
के लिए भी मीडिया ने एक षड्यंत्र की कहानी रची, क्या एक पूरी प्लानिंग की गई। आज की तारीख में याचिकाकर्ता विश्वनाथ चतुर्वेदी नाक रगड़ रहे हैं लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक, लेकिन यह पता नहीं चल पा रहा है कि क्या सचमुच मुलायम सिंह यादव को क्लीन चिट दी गई, या तो क्लीन चिट दे दी गई या नहीं दी गई, तो फिर इस तरह का मामला अदालत में क्यों है। दरअसल उसी ढंग से मुलायम सिंह के स्टाइल में भी कि आर्यन खान को क्लीन चिट का एक षड्यंत्र रचा गया ताकि सांप भी मर जाए और डंडा भी ना टूटे। ये मामला एकदम से धीरे 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 से पूरी तरह से अदालत से निकाल दिया जाए और वो केस, और इसीलिए शाहरुख खान बड़ी चालाकी से चुप्पी लगाए हुए हैं। जैसे मुलायम सिंह यादव कभी इन सब चीजों पे नहीं बोला, पॉलिटिकली मुलायम सिंह यादव ने अपने डीए केस पर कभी कोई बयान नहीं दिया, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो एक बेहद चालाक राजनेता रहे और उन्होंने कभी इस पे कोई बयान नहीं दिया। लेकिन जब जब कांग्रेस को जरूरत हुई उनका गर्दन दबाया गया और 10 साल तक की चली मनमोहनी सरकार में मुलायम सिंह यादव से सपोर्ट लिया गया उसी डीए केस के आधार पे। ऐसा नहीं कि मुलायम सिंह यादव दूध के धुले हुए, मुलायम सिंह यादव एक सामान्य पहलवान थे, गांव के एक मास्टर थे, और वहां से उनका जो साम्राज्य उनके पूरे खानदान का बढ़ा, ये अपने आप में कहने के लिए काफी कुछ है कि आखिर विश्वनाथ चतुर्वेदी के आरोप में कितना दम है। लेकिन अदालत में ऐसा लगता है कि उस पूरे केस की फाइल लेकर कौन उड़ गया, ये पता ही नहीं है कि वो केस है भी या नहीं है। तो क्या उसी ढंग से एक बड़ी शरारतन साजिश मीडिया के द्वारा रची गई? क्योंकि पूरा जो केस मुलायम सिंह यादव वाला है वो केस मीडिया के द्वारा रचा गया, कि मीडिया ने ही सबसे पहले एक प्लानिंग की और प्लान करके साबित कर दिया कि इस पूरे मामले में मुलायम सिंह यादव को क्लीन चिट मिल गई है। ये पूरा केस क्लोज अप हो गया, क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दिया गया है। क्लोजर रिपोर्ट फाइल भी नहीं किया गया, मीडिया ने इसे फाइल भी कर दिया ताकि ये चर्चा का विषय नहीं रहे और कभी इस मामले की आगे सुनवाई नहीं। पर इस सलीके से शाहरुख खान के मामले में, के बेटे के मामले में भी यही साजिश ऐसा लगता है रची गई। लेकिन इस मामले में एनआईए के सुप्रीमो ने, एनआईए एसआईटी प्रमुख ने मीडिया को, एएनआई को बयान देकर के कह दिया कि केस बंद नहीं हुआ है, मुलायम सिंह यादव के मामले में कम से कम इतना नहीं हुआ है। लेकिन मीडिया के इस दोहरे चरित्र को, भारतीय पत्रकारिता के इस षड्यंत्र को आप बेहतर समझ सकते हैं कि किस तरह से यह पत्रकारिता होती है कि लालू प्रसाद यादव 5 मामले में सजायाफ्ता अपराधी हैं, जेल में हैं, लेकिन जेल जाने के बदले वो शानदार डलनप पे सोते हैं, अस्पताल में समय बिताते हैं, वो जेल की सजा भी नहीं भुगतते। लेकिन पूरा लिबरल मीडिया लालू प्रसाद यादव को कभी एक अपराधी की तरह कभी पेश नहीं किया, और ऐसे पेश किया गया जैसे वो एक पिछड़ी जाति के हैं, वो गरीब के पुत्र हैं, इसीलिए उन्हें फंसाया गया। जबकि और ये फंसाया किसने? मोदी सरकार ने। लेकिन इस सच इससे अलहदा एकदम अलग है कि मुलायम लालू प्रसाद यादव को जब जिस केस में फंसे, ये उस समय का मामला है जब केंद्र में उनकी अगुवाई में सरकार थी और खुद वो किंग मेकर का अपने आप को कहते थे। जब उन्हें पहली बार सजा हुई तो यूपीए 2 की सरकार थी, सोनिया की मनमोहनी सरकार थी। तो ये किस तरह से परसेप्शन मीडिया गढ़ती है, इसका बेहतरीन उदाहरण है। कमाल की बात है, मैंने पीछे भी आपसे कहा कि आजम खान के ऊपर 100 से ज्यादा केस है, उसमें एक केस भैंस चोरी का भी है, लेकिन आजम खान को उसमें गिरफ्तारी कभी हुई ही नहीं, उसमें गिरफ्तारी हो भी नहीं सकती। लेकिन मीडिया हेडिंग गढ़ता है कि भैंस चोरी के आरोप में जेल और हत्या के आरोप के जुर्म में बेल। किसके लिए? गृह राज्य मंत्री, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री टेनी के बेटे के लिए। मतलब वहां भैंस चोरी के आरोप में जेल, जबकि भैंस चोरी के आरोप में गिरफ्तारी हो ही नहीं सकती है। गिरफ्तारी तो किसी और मामले में हुई है, कई सारे केस हैं जो उस मामले में हुई है। लेकिन टेनी को जुर्म साबित नहीं हुआ, लेकिन कह दिया हत्या के जुर्म में, जबकि हत्या का मामला भी नहीं है, 302 है भी नहीं। इससे कहते हैं पत्रकारिता का षड्यंत्र, जिस मामले में शाहरुख खान के बेटे को अदालत में भले ही कुछ हुआ हो या ना हो, मीडिया ने एक खेल रच दिया। इसी ढंग का खेल निरंतर पॉलिटिक्स में जारी होता है।